नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में अगर बात की जाए 22,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, इसके अलावा 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ से जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती को लेकर, साथ ही एडेड जूनियर के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या कम थी। लगातार छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी पदों को बढ़ाए जाने को लेकर मांग की गई थी। चयन बोर्ड के सामने तमाम धरना प्रदर्शन दिए गए, लेकिन वो सभी धरना प्रदर्शन आप सभी जानते हैं, उनके माध्यम से कहा गया कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए तो आगामी समय के अंदर 22,000 पदों को जोड़ा जा सकता है। उसी को लेकर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में आज की तारीख में भी आपको धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसके बारे में दोपहर को मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि युवा मंच की अगुवाई के अंदर लखनऊ के अंदर इको गार्डन में छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना जो संबंधित ज्ञापन है वो सौंपा गया। अब ये ज्ञापन किससे संबंधित है वो तो आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित है, जहां पर मांग की गई थी कि 22,000 पदों को इसके अंदर जोड़ दिया जाए, क्योंकि तदस्थ शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि इन सभी पदों को, रिक्त पदों को चयन बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा और तदस्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त समझा जाएगा। 20 अगस्त 2020 को आदेश जारी हो जाने के बावजूद भी अभी तक इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया, बल्कि सीएम योगी के माध्यम से रिपोर्ट भी मांगी गई और उस रिपोर्ट के आ जाने के बाद भी अभी तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। उसी को लेकर नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि आज की तारीख में सीएम योगी के द्वारा प्रदेश के सभी रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया था, लेकिन आज सरकार इससे मुकरती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लेकर, मुख्यमंत्री के द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जानकारी दी गई थी, लेकिन विज्ञापन महज 4,163 पदों पर जारी किया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के माध्यम से भी कहा गया कि 4,500 पदों को लेकर उनके भी अध्याचन मांगे गए थे, लेकिन ना तो उनके अध्याचन मिले और ना ही उनके रिक्त पदों को जोड़ा गया। अगर बात की जाए यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया, जबकि प्रदेश में 2,000 से ज़्यादा कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर विषय के जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। प्रशासन के माध्यम से इसको लेकर राष्ट्रपति को जो ज्ञापन है वो प्रेषित किया गया, जिसके बारे में और भी बहुत सारे मुद्दे आप सभी को देखने के लिए मिले। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, मैंने दोपहर को ही आप सभी को कहा था किसी भी धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए उसका संख्या बल कितना होता है यही महत्वपूर्ण करता है। यही आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिला। अगर संख्या बल ज़्यादा होता तो हो सकता था कि प्रशासन के और भी बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद होते। फिलहाल इसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जो पद है वो सौंप दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों को जोड़ा जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 70,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर पदों की संख्या के हालात क्या हैं। हाल ही में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के माध्यम से कड़ा विरोध किया गया। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। उसके क्रम में सीएम योगी के माध्यम से भी रिक्त पदों को भरे जाने के आदेश दिए गए थे। माफ़ कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें हम। हालांकि उनके जो आदेश हैं वो बहुत समय के बाद आए, लेकिन कब तक ये भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे इनका तो इंतजार किया ही जा रहा है। अगर आपने हमारा सुबह का वीडियो देखा होगा, सुबह की वीडियो में आप सभी को सबसे ऊपर एक जानकारी आप सभी को दी गई थी, जो कि आप सभी के सामने लिखी हुई है कि 70,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती के जो विज्ञापन होंगे वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपकी जो प्रक्रिया होगी वो इसी महीने से और इसके अलावा अगले महीने से भी इनकी जो तैयारियां वो शुरू कर दी जाएंगी। उसी के बारे में यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है। सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं जानकारी मिली थी, लेकिन ट्वीट के माध्यम से बताया गया था पीआईबी की रिपोर्ट के आधार पर। उसी को लेकर अगर बात की जाए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से आधिकारिक नोटिस यहां से जारी कर दिया गया है, जैसा कि लिखा हुआ है कि कमीशन की तरफ से आगामी समय के अंदर जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होंगे वो 70,000 से ज़्यादा एडिशनल वैकेंसीज आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेंगी, जो कि यहां से रेगुलर पोस्ट के आधार पर आप सभी के सामने करवाई जाएंगी। मतलब ये है कि एसएससी के माध्यम से लगभग 70,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियों के जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी होंगे। अगर कुछ के विज्ञापन जारी हो गए तो उनके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। काफी लंबे समय से एसएससी को लेकर छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही थी।
और इसके बारे में सुबह भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, जहां पे पीआईबी के माध्यम से ट्वीट करके बताया गया था कि लगभग 42,000 से ज़्यादा जो नियुक्तियां हैं वो दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाने का टारगेट है। इसके अलावा पीआईबी के माध्यम से ये भी बताया गया था कि 15,247 पद आप सभी को अलग से देखने के लिए मिलेंगे। इन दोनों को मिलाकर यहाँ से लगभग 68,000 के आसपास पद बन रहे थे। उसी को लेकर सुबह की वीडियो में आप सभी को जानकारी दी गई थी कि लगभग 70,000 से ज़्यादा पदों पर आप सभी के जो भर्ती के विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। उसी के संबंध में एसएससी की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए घोषणा कर दी गई है कि इन 70,000 पदों पर जल्दी आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएंगी, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होंगी, जिनकी भर्ती एसएससी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अच्छा समय आप सभी के पास होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। आप जानते हैं कि 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आए दिन छात्रों के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को यहाँ से जो पत्र भेजे जा रहे हैं, कभी यहाँ से शिक्षा मंत्री तो कभी मुख्यमंत्री को भेजे जाते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद से भी मुलाकात की जा रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो डाटा है वो सार्वजनिक कर दिया जाए। उसके क्रम में अधिकारियों से मुलाकात आज की तारीख में फिर से देखने के लिए मिली, जहाँ पर 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा और वर्तमान में जो रिक्त पदों की जानकारी मिली है उसके बारे में भी ऐलान कर दिया जाए। तो यहाँ से अधिकारियों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर रिक्त पदों की जानकारी मिल रही है वो धीरे धीरे करके 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और लगातार इसमें अभी बढ़ोतरी हो रही है। अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि अभी 4 से 5 ऐसे जिले हैं जिनकी तरफ से डाटा में थोड़ी कमियां देखने के लिए मिली है, जिनका संशोधन आगामी 4 से 5 दिनों के अंदर कर लिया जाएगा और उसके बाद में टोटल जो आप सभी के सामने डाटा निकलेगा उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हुए शासन को भेज दी जाएगी, क्योंकि शासन की तरफ से यहाँ पे रिक्त पदों के बारे में डाटा मांगा गया है और उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपको आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से भी कमर कस ली गई है। यहाँ पे भी अभ्यर्थी इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे शासन को रिपोर्ट पहुंचे उसके बाद में 51,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए छात्रों की तरफ से एक बार फिर से लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि आपको जुलाई की स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा के अधिकारियों का तो दावा है कि आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को लेकर सरकार की तरफ से जल्द जो ऐलान है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इंतजार है उस ऐलान का। अधिकारियों की तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। उसी क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानने का प्रयास हुआ कि आगामी समय के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कब तक उम्मीद की जा सकती है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अभी उनके माध्यम से रिक्त पदों का जो डाटा है वो शासन को भेजा जा रहा है और फिर शासन के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर यहाँ से जवाब दिया जाएगा और अगर शासन इस मुद्दे पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित आगे की जानकारियों को साझा करता है तभी यहाँ से जो भर्ती संबंधित कार्यवाही है वो शुरू हो सकती हैं। तो आगामी समय के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर जो डाटा कुछ दिनों के अंदर शासन को भेजा जाएगा और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दिशा और दशा दोनों ही आप सभी की तय हो जाएंगी। उम्मीद है कि इस बार 4 साल का लंबा इंतजार छात्रों का समाप्त हो जाए। वहीं दूसरी तरफ बात कीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। इस समय बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अगर किसी भर्ती पे काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो आपको पहले नंबर पे देखने के लिए मिल रही है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। जब से शासन का आदेश जारी हुआ है उसके बाद से शिक्षा निदेशालय हो या फिर पीएनबी दोनों एडेड जूनियर को लेकर काम कर रहे हैं। मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी एडेड जूनियर को दोपहर को आकर, जहाँ पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के माध्यम से बताया गया था कि उनके माध्यम से मेरिट का निर्धारण करना, इससे संबंधित आगे की कार्रवाई को लेकर शासन से जानकारी मांगी गई है और शासन से जैसी जवाब मिलेगा उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई वो शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो कार्रवाई शुरू होगी वो यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से भेजे गए रिजल्ट के बाद होगी, लेकिन अभी तक पीएनबी के माध्यम से परिणाम घोषित नहीं हुआ है। इसके बारे में जानने का प्रयास किया है कि संशोधित रिजल्ट का जो परिणाम है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इसी महीने के अंत में या फिर जून की जुलाई की 1-2 तारीख के आसपास एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पीएनबी के माध्यम से परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि पीएनबी के अधिकारियों का कहना है कि 7 से 8 दिनों के अंदर हम परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो संबंधित कार्य हो चुके हैं। जिन छात्रों के प्रत्यावेदन मिले थे उन सभी के प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 1 हफ्ते के बाद में कभी भी आपका परिणाम घोषित हो जाएगा, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि जून के अंत में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में आपका परिणाम घोषित होगा। उसके बाद परिणाम शिक्षा निदेशालय के पास जाएगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी।
और अगर इस बार कोई आगे की गलती या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़ा तो आगामी समय के अंदर जल्दी एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती भी संपन्न हो सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।